बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई के रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरे चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हम सुनने वाले हैं जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कौन कौन से सवाल करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किस तरह से नवाजते हैं, वो कौन कौन सी मंजिल पार करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और ज़्यादा तलब करता है। आज हम सुनने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो ख़वातीन और हज़रात, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाला शख्स का हाल ये होगा कि वो गिरता पड़ता चल रहा होगा और जहन्नम की आग उसे झुलसा रही होगी। बिल आखिर जब वो जहन्नम से बमुश्किल निकल पाएगा तो जहन्नम की तरफ देखकर बे इख्तियार कहेगा, वो ज़ात बड़ी बाबरकत है जिसने मुझे तुझ जहन्नम से निजात अता फरमाई, और बेशक अल्लाह ने मुझे वो नियामत बख्शी है जो अव्वलीन व आखिरीन में किसी को भी अता नहीं की गई। फिर उसके सामने एक दरख्त जाहिर होगा तो वह अर्ज करेगा कि ऐ रब्बे करीम, आप मुझे उस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं उसके साए में बैठूं और उसके पानी से प्यास बुझाऊं। उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ आदमी, अगर मैं तेरी मुराद पूरी कर दूं तो तू कुछ और मांगेगा। और वह शख्स कहने लगेगा कि नहीं परवरदिगार, और मजीद सवाल ना करने का पुख्ता वादा करता हूँ। चुनांचे बारी ताला उसकी माज़रत को कबूल फरमाएगा क्योंकि वो उसकी बेसब्र तबीयत से वाकिफ है और उसे उसके मतलूबा दरख्त के नीचे पहुंचाया जाएगा। वो शख्स उसके करीब जाकर उसके साए में बैठेगा और वहां मौजूद पानी पिएगा। फिर इसके सामने दूसरा दरख्त लाया जाएगा जो पहले दरख्त से और अच्छा होगा। तो फिर वो शख्स अल्लाह ताला से उसके करीब जाने की दरख्वास्त करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ आदमी, क्या तूने कुछ और सवाल ना करने का ओहद नहीं किया था? अगर मैं तेरी मुराद पूरी कर दूं तो फिर तू कुछ और सवाल करेगा। चुनांचे फिर वो शख्स सवाल ना करने का वादा करेगा और अल्लाह ताला उसकी बेसब्री को जानते हुए चश्मपोशी फरमाकर उसे उस दरख्त के करीब पहुंचा देगा और वो उसके साए और पानी से फायदा उठाएगा। फिर एक तीसरे दरख्त जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करीब नमूदार होगा जो दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। तो यह शख्स उसके करीब जाने की भी दरख्वास्त करेगा। बिल आखिर जब उसे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया जाएगा तो उसे वहां अहले जन्नत की आवाज़ें सुनाई देगी। तो वह दरख्वास्त करेगा कि आए रब्बे करीम, अब बस मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाएगा कि आखिर तेरा सवाल करना कब खत्म होगा? क्या तू उस बात पर राजी नहीं कि मैं तुझे दुनिया की दुगनी जन्नत अता कर दूं? तो वो शख्स हैरत ज़दा होकर कहेगा कि ऐ रब्बे करीम, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक करते हैं।
इतनी रिवायत बयान करके उस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु हंसने लगे और हाजरीन से फरमाया कि मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्यों हंस रहा हूं। चुनाचे हाजरीन ने यही सवाल आपसे किया तो आपने फरमाया कि उसी तरह उस रिवायत को बयान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबस्सुम फरमाया था। और जब सहाबा रजी अल्लाह अन्हु आपसे उसकी वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से हंस रहा हूं। क्योंकि जब वो बंदा ये अर्ज करेगा कि ऐ रब्बुल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जिस चीज को चाहूं उसको पूरा करने पर खादिर हूं। अल्लाह ताला के हंसने का मतलब इसका राजी होना और खुश होना है। तो ख़वातीन हज़रात, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल IK Real Voice को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सुन सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।